हाय एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां हार्वेस्ट करने। और सबसे पहले मुझे दिख गई है ये ब्रोकली जो बिल्कुल ही रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। अगर मैं इसको और भी ज़्यादा दिन रोकूंगी ना तो इसका जो ये हेड है ना वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी एकदम से बिखर जाएगा। तो आज मैं इसको फटाफट से हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। तो आप भी इसको आसानी से घर पर लगा सकते हैं, किसी गमले में लगा लीजिए, और अगर गमला नहीं है तो फिर आप इस तरीके से ना बोरियों में भी लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ग्रो भी हो गया है। तो इसको ग्रो होने में लगभग 70 से 80 दिन लगते हैं। मैंने तो इसे नवंबर मिड में लगाया था और अब ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका था हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। और इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरी कौन सी सब्ज़ी रेडी है। तो दूसरी जो सब्ज़ी रेडी है वो है जुकीनी। और इस सब्ज़ी की सबसे ख़ास बात ये है ना कि आप इसे गर्मी में भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप अभी इसका भी बीज लगाएंगे ना तो ये आराम से आपको गर्मी भर हार्वेस्टिंग देगा। मैंने तो इसे ठंडक में लगाया था और ऐसे 2 पौधे और थे जो मैंने अपनी क्यारियों में लगाया है। उसके बाद अब बारी आ गई है टमाटरों की। तो आप देख सकते हैं ना कि मेरे इस पौधे में बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में ना टिप शेयर करूंगी जिससे आप भी अपने घर की छत पर ही ना इतने सारे टमाटरों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप भी अपने घर पे खूब सारे टमाटर उगाएं। तो देखिए यहाँ से भी मैं फटाफट से टमाटरों को अब हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और ये टमाटर का पौधा भी आप देख सकते हैं ना, ये गमले में लगा हुआ है। इसके पहले जो पौधा था वो तो क्यारी में लगा हुआ था। तो टमाटर की हार्वेस्टिंग के बाद अब बारी आ गई है मटर को हार्वेस्ट करने की। तो मटर को तो मैंने कई जगह पे लगा के रखा है। ये जो मटर का पौधा है ना ये तो क्यारी में लगा हुआ है और इस पौधे से मुझे 4 मटर की फलियां मिली हैं। और इधर आप देखिए ना सीमेंट की बोरियों में मैंने मटर लगा रखा है। तो अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं गमलों पर या फिर ग्रो बैग पर, तो आप इस तरीके से किसी भी तरह की बोरी में भी लगाइए पौधों को और वो अच्छे से पनपते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए हमें गमलों की ज़रूरत हो। और अगर आपके पास इस तरह से बोरियां भी नहीं है तो कोई भी टूटा फूटा डब्बा हो बड़ा सा, या फिर अगर चावल और आटे के जो पैकेट आते हैं ना आप उनमें भी लगा सकते हैं। अच्छे से पौधे पनपते हैं, मैंने तो उनमें भी लगाया है। अगर आप मेरे पुराने शॉर्ट्स वीडियोस देखेंगे ना तो आपको उसमें दिखेगा कि मैंने प्लास्टिक बैग्स में भी कई सारी चीज़ें उगाई हैं, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर भी मैंने उसमें लगाया था, उसमें से टमाटर भी मुझे मिला है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बैगन तोड़ने। और बैगन को भी आप देख सकते हैं ना कि मैंने सीमेंट की ही बोरियों में लगाया है। एक्चुअली घर की कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो बोरियां बची थी तो मैंने उनमें इस तरह से पौधे लगा दिए और अच्छी हार्वेस्टिंग आज ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, जिसमें ब्रोकली, जुकीनी, मटर और कुछ टमाटर। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर मैंने उस मिट्टी का क्या किया जिसमें ब्रोकली को मैंने उगाया था। तो उसमें से सबसे पहले तो ये जो ब्रोकली का पौधा था ना उसको जड़ से हटा देंगे। और इस मिट्टी में अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है तो इस मिट्टी को अभी फेंकना नहीं है, इसमें हम नई चीज़ें भी लगा सकते हैं अभी भी। तो जो पौधा मैंने हटाया और ये पत्ते हैं ना उनको तो मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। और ये जो मिट्टी है ना उसकी पहले हल्की सी गुड़ाई कर लूँगी। और गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ ये धनिया। तो धनिया को मैंने स्प्लिट कर लिया था, यानी 2 टुकड़ों में इसको तोड़ लिया था। और उसके बाद ना उसको रात भर भिगा दिया है, लगभग 10 से 12 घंटे। और उसके बाद ना इस मिट्टी में मैं इसको डाल दूँगी। तो इस तरीके से जब आप भिगा कर धनिया लगाते हैं ना तो जल्दी से इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो देखिए एक अच्छी सी लेयर मैंने बिछा दी है धनिया की। अब इसको कवर कर देंगे ऊपर से मिट्टी से। तो बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाएंगे मिट्टी का ऊपर से, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर हम मिट्टी से कवर करेंगे। क्योंकि बीज जितना छोटा होता है ना तो उसको ऊपर से जो कवरिंग होती है ना वो कम से कम करनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा बीज होता है ना तो आप उसको अच्छे से 1 इंच तक भी ढक सकते हैं, वो निकल आता है। तो अब उसके बाद यहाँ पर पानी इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे कर दीजिए पानी का, नहीं तो इस तरीके से हाथों से डालिए। एक साथ पूरा पानी एक जगह पर मत डालिए। और फिर इसको ना जब भी देखेंगे कि मिट्टी सूख गई है तो ऊपर से हल्के हल्के पानी का छिड़काव कर देंगे। तो हमारी जो धनिया है ना वो भी इस मिट्टी में हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है ना ब्रोकली वो भी मैंने हटा दिया है और उसकी भी गुड़ाई करके वहाँ पर भी मैं धनिए के ही बीज लगाऊंगी। क्योंकि ये जो मिट्टी है ना अभी इसमें इतना न्यूट्रिशन है कि इसमें धनिया आराम से उग जाएगा। और जब धनिए की भी फसल रेडी हो जाएगी तो उसको हटाने के बाद ना फिर इस मिट्टी में अच्छे से कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, नीम की खली, बोन मील, ये सब डाल के ना इस मिट्टी को फिर से न्यूट्रिशन रिच बना देंगे और इसमें फिर से आगे कुछ ना कुछ सब्जियां उगाएंगे। तो इस मिट्टी को फेंकना नहीं है, बल्कि इसको हम बाद में अपने यूज़ में ले आएंगे अपने नए फसल के लिए।
और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टिप जिसके द्वारा आप भी अपने टेरेस गार्डन पे टमाटरों की इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अच्छे से मिट्टी तो तैयार करनी ही है, साथ में कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप टमाटर का पौधा लगाते हैं ना, तो नीचे इस तरीके से ना ब्रांचेस निकल आते हैं, तो इनको बोलते हैं सकर्स। तो इनको ना आपको रिमूव करते रहना है। जब आपका पौधा ना टमाटर का थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग 8 इंच का या 10 इंच का, तो फिर आप ऊपर की पत्तियों को रहने दें और नीचे से इन सकर्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये जो है ना मिट्टी का जो एनर्जी है ना वो फालतू में खींचते हैं। इनमें ना ही फूल आते हैं और ना ही टमाटर बनते हैं। तो इनको आप हटा देंगे ना, तो फिर जो टमाटर है ना बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग देंगे। साथ ही मिट्टी को भी अच्छे से बनाना है, वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, साथ ही उसमें न्यूट्रिशन भी होने चाहिए। आप चाहें तो इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर चूने का पानी है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बोन मिल का भी यूज कर सकते हैं। तो आज की ये मेरी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।